Hello third class, this is your math subject and we'll do today our first chapter numbers, right? So students, we have already done our exercise 1A and 1B. So now come to the exercise 1C. See students, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नंबर्स गिवन है 5431 एंड 5134. अब आप इसको इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें जो ऑप्शंस में आपको सिंबल गिवन है कौन सा सिंबल इस पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि सूट करेगा. सो देखो 5431 एंड 5134. अब आप देख रहे हो कि 5431 बड़ा है 5134 से, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन लगा देंगे. इट मीन्स ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा इस यहाँ पर करेक्ट आंसर, राइट. नाउ कम टू द टू पार्ट. द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 1245, 7800, 39, 3916, 827 एंड 5104. अब आपको क्या करना है, ये नंबर गिवन है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है. यानी कि इनमें ये जो आपको नंबर्स गिवन है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सी 1245 तो नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा तो आपको नेक्स्ट दिख भी रहा है 7800 है, राइट. और आप स्क्रीन पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर आपको 7800 से बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना. 1000 में देखो आप, 1000 में कौन सा नंबर लाई कर रहा है आपका 7, राइट. 7 लाई कर रहा है वो, और 7 जो आपकी डिजिट है वो सभी से बड़ी है, 1 से, 3 से, राइट, 5 से. और आपका फोर्थ नंबर 800 वो तो 100 में लाई कर रहा है, वो तो वैसे ही छोटा हो गया. इट मीन्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. आप ऑप्शन बी पे टिक कर लेंगे 7800. नाउ बी, सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें गिवन है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स बाय पुटिंग स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल साइन. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम चीज़ करनी है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, आपने कंपेयर करना है वैल्यूज़ को. और कंपेयर जब आप करोगे तो उनकी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आपको स्मॉलर देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू साइन पुट करना है. नाउ सी ए पार्ट. 7893 एंड 8793. कौन सा नंबर आपको इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है, 8793, राइट. तो इसमें हम साइन कैसा लगाएंगे, हम इसमें करेंगे 7893 इज स्मॉलर देन 8793. यानी कि आपका जो सिंबल फर्स्ट आपको शो हो रहा है ना, हम इसका माउथ, इस सिंबल का माउथ ग्रेट जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी साइड ओपन करते हैं, राइट. तो हम जैसे ये सिंबल आपको फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है, आप वो वाला साइन यहाँ पर पुट कर दोगे. इसी तरीके से हम नाउ बी चेक करेंगे. 1132 एंड नेक्स्ट नंबर है आपका 1232. तो आपका 1232 आंसर करेक्ट है, मीन्स बड़ा है. तो आप अगेन कैसा सिंबल लगाएंगे जैसे आपको फर्स्ट में यहाँ पर शो किया गया है, राइट. नाउ सी 6480 एंड 6480. अब ये दोनों तो नंबर्स इक्वल है, तो अब यहाँ पर कैसा सिंबल आएगा, थर्ड सिंबल. जैसे आपको इक्वल टू का साइन दिया गया है ना, यहाँ पर थर्ड सिंबल आप पुट करेंगे. इसी तरीके से डी में देखेंगे, आपका नंबर है 4621 एंड 462. तो आपको पता चल रहा है कि 1000 में है ये नंबर आपका, तो आपका 4621 इज़ ग्रेटर दैन 462. तो आपको यहाँ पर सिंबल कैसा पुट करना है, सेकंड वाला. सी सेकंड नंबर पे जो आपका सिंबल है, यानी कि जो भी बड़ी वैल्यू होती है आप उसकी तरफ इस सिंबल का मुंह ओपन कर देते हो, यानी कि खोल देते हो. तो आपका जो सेकंड वाला सिंबल है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे. नाउ कम टू एफ. 1594 एंड 1594 सेम वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर इक्वल साइन आ जाएगा, यानी कि थर्ड सिंबल आप यहाँ पर लगा देंगे. नाउ जी 3290 एंड 1290.
So you can see student 3290 is bigger than 1290, right? तो आप सिंबल कैसा पुट करेंगे, सेकंड वाला. ओके, नाउ कम टू द जी पार्ट. 644 एंड अदर नंबर इज़ 4896. इट मीन्स ये नंबर बड़ा है क्योंकि ये 1000 में है. तो आप यहाँ पर सिंबल कैसा लगाएंगे, फर्स्ट वाला, यानी कि 4896 की तरफ सिंबल का मुंह ओपन करेंगे, खोला रखेंगे. नाउ कम टू दी नेक्स्ट पार्ट. आई 9241 एंड 9241 सेम वैल्यू है. देन सेम वैल्यू है तो कौन सा साइन आएगा, इक्वल टू का. जे पार्ट है आपका 7629 एंड 9476. आप देख सकते हो 7 भी 1000 में है और 9 वाली जो आपकी फिगर है वो भी 1000 में है. आप देख सकते हो कि 9 बड़ा है 7 से. इट मीन्स आपका सिंबल कैसा लगेगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला लगेगा, राइट. यानी कि 9476 पे जो आप सिंबल करोगे वहाँ पर सिंबल का मुंह आपका ओपन यानी कि खुला हुआ होगा, यानी कि फर्स्ट सिंबल आप यहाँ लगाओगे. नाउ के 1139 एंड 2431. 2431 बड़ा है 1139 से, तो सेम सिंबल लगेगा आपका. फर्स्ट वाला जो सिंबल है सेम लग जाएगा. इसी तरीके से एल पार्ट देखो 2860 एंड 1932. अब आप देख सकते हो 2000 बड़ा है 1000 से, तो आपका यहाँ पे सिंबल कैसा लगेगा, सेकंड वाला, राइट. यानी कि 2860 पर जो आप सिंबल लगाओगे तो आपका मुंह आपका कहाँ पे खुला रहेगा, 2860 की तरफ, यानी कि सेकंड सिंबल आप यहाँ पर पुट करोगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द नंबर. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स गिवन है ए पार्ट में, आपको ग्रेटेस्ट नंबर पर सर्कल करना है, राइट. तो आप चेक करेंगे पहले कि वैल्यू क्या क्या गिवन है यहाँ पर. फर्स्ट आपका वैल्यू है 4621, देन 4612, 4613, 4631. अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो बच्चों, आपकी आगे की जो दो वैल्यू है 46 सेम है सब में, राइट, सेम है ना. तो आप इससे तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो सब में सेम है. तो अब जब आपकी जहाँ पर भी वैल्यू सेम आ जाती है उसके बाद आप वैल्यू चेक कीजिए कि आप ये वो सेम है कि नहीं है. तो 46 के बाद आप देखो 21 है, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 12, नेक्स्ट है 13, नेक्स्ट है 31. तो आप देख सकते हो कि 31 आपका सब में ग्रेटेस्ट वैल्यू है, राइट. यानी कि आपका सर्कल कहाँ पर रहेगा, फोर्थ वाले ऑप्शन में, यानी कि फोर्थ वाली वैल्यू में, यानी कि 4631 पर. इसी तरीके से बी में देखो, बी में चेक करेंगे 6042, 6470, 8254, 7282. अब 1000 में है सारी फिगर्स, बट आप देख पा रहे हो कि 8 तो सबसे बड़ा है सभी वैल्यूज से, राइट. तो 8254 पर आपका सर्कल आ जाएगा जो आपका थर्ड नंबर है. सी में आपका सर्कल आएगा 9421 पर, क्योंकि ये आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है सभी नंबर्स में, राइट. नाउ डी पार्ट देखेंगे. डी पार्ट में आपकी वैल्यूज़ गिवन है आपको 1080, 1800, 1008 एंड 8001. सो सभी वैल्यूज़ 1000 में है, बट यू कैन सी दैट कि बाकी सब तो 1000 में लाई कर रहे हैं, बट आपका जो फोर्थ नंबर है वो 8000 आ रहा है, या 8000 तो सभी नंबर से बड़ा हो गया. तो आप सर्कल कहाँ करेंगे, फोर्थ नंबर पर. सिमिलरली ई पार्ट देखेंगे. ई पार्ट में आपका थर्ड नंबर जो है 9111 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, सो आप यहाँ पर सर्कल कर दोगे. इसी तरीके से एफ पार्ट में अब आप देखो 9129, 9291, 1299 एंड 9921. नाउ यू कैन सी कि आपकी जो थर्ड नंबर है वो तो आपका स्मॉलेस्ट हो गया क्योंकि वो 1000 में लाई कर रहा है, बट आपकी जो 3 नंबर है वो 9000 में आ रहा है. क्योंकि आपका 9000 में आ रहे हैं तो ये 9 से तो आप कंपेयर कर नहीं पाओगे. तो नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ. नेक्स्ट नंबर फर्स्ट है आपका 129, राइट. फिर है आपका 291,
एंड फोर्थ जो नंबर है वो आपका 921 है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि 921 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, तो आपका फोर्थ जो नंबर है वो आपका सर्कल हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब इसमें भी क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट, जैसे आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया था क्वेश्चन 2 में, ना क्वेश्चन 3 में आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है एंड उसे सर्कल करना है। तो ए पार्ट में आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि 6, आप देखो 1000 में जो आपका 6 लाई कर रहा है, सभी वैल्यू नंबर्स जितने भी गिवन है सब में 6 आ रहा है, राइट। तो 6 को हटाओ, 6 के बाद वाली वैल्यू देखो। 6 के बाद क्या है, 1 है। 6 के बाद क्या है, 160, राइट। फिर क्या है 61, फिर क्या है 610 एंड देन 110। अब आप इससे चेक करो कि कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो आप देख सकते हो 61 सबसे छोटी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन जो आपका नंबर 2 है 6061, इस पे आप सर्कल कर लोगे, राइट। इसी तरीके से बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में आपकी स्मॉलेस्ट नंबर है 7000। बाकी तो 7000 से सारी बड़े नंबर है ना, तो 7000 आपका सर्कल हो जाएगा। नाउ सी में आपका स्मॉलेस्ट नंबर है फोर्थ नंबर 3018, क्योंकि बाकी जो नंबर्स हैं आपके वो 8000 में लाई कर रहे हैं, बट 3 तो 8 से छोटा है, तो 3 नंबर आपका स्मॉलेस्ट हो गया। नाउ डी में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सेकंड वाला नंबर, यानी कि 3740। सेम चीज़, अब 4 भी 3 से, 4000 भी 3 से बड़ा है, देन 7000 भी 3 से बड़ा है, तो 3 तो सबसे छोटा हो गया है बाकी नंबर से, तो इसीलिए आपका सेकंड नंबर सर्कल हो जाएगा। नाउ ई पार्ट में भी आपका फोर्थ नंबर जो आ रहा है, यानी कि 3000 वाला, वो आपका सबसे छोटा है, यानी कि 3680 आप सर्कल कर दोगे। इसी तरीके से एफ़ में आप 3678 सर्कल कर दोगे, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। अब आपको देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। नाउ ए पार्ट देखेंगे। सबसे छोटा नंबर आपको, अब देख पा रहे हो आप सारे नंबर थाउजेंड्स में आ रहे हैं, सिर्फ लास्ट नंबर जो है वो 100 में है, राइट। तो 101 आपका सबसे छोटा नंबर हो गया, तो ये सबसे पहले आ जाएगा आपका। इसके बाद इससे बड़ा नंबर क्या है 101 से, 1001, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है आपका 1001, फिर ये आपका बड़ा है। अब इसके बाद कौन सा नंबर बड़ा आप देख पा रहे हो, 1011 के बाद 100 और 1100 के बाद 1110, राइट। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप अब आपको ये नंबर तो पता करना आता ही है ना कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, तो आपको बस यही करना है, बस आपको नंबर फाइंड करने हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, आपको यहाँ पर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उनको पुट करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप बी सी डी एंड ई पार्ट कर लोगे। नाउ कम टू द फिफ्थ, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहला आपका आएगा सबसे बड़ा नंबर, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन स्मॉलेस्ट। ए पार्ट देखो, आपका सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है 1990, यानी कि आपका जो फोर्थ नंबर है, यानी कि 1990 आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। देन उसके बाद आपका आएगा 1909, उसके बाद आप लिखेंगे 1099, देन 1090 और स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपका 199। तो इस तरह से आप ये नंबर फाइंड करोगे। और अगर फिर भी आपको कोई नंबर फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने इसके आंसर की आपको लास्ट में दी हुई है, आप उससे अपने आंसर को मैच कर लेना, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D। Select the correct answer. The smallest number that can be formed using the digits 3072. ओके, आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। अब ऑप्शन आपको गिवन है, अब आप देखो उसमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। तो क्या इससे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा आपका 2037, यही आपका स्मॉलेस्ट है, राइट।
तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको करना है सेकंड क्वेश्चन में बताना है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, जब भी आपसे पूछा जाए सक्सेसर फाइंड करो तो आप सक्सेसर को देखते ही +1 ऐड कर देना जिस भी वैल्यू का आपसे पूछा गया है, राइट। और अगर प्रीडिसेसर पूछा गया तो प्रीडिसेसर में हम हमेशा 1 माइनस करते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है कि जो भी आपसे वैल्यू पूछी गई है उसके नेक्स्ट बाद जो नंबर आएगा वो आपको नंबर बताना होता है। और प्रीडिसेसर में अपोजिट होता है, प्रीडिसेसर में जो आपको वैल्यू पूछी जाती है उससे पहले वाला नंबर जो आ चुका है वो आपको बताना होता है। तो इसमें सक्सेसर फाइंड करना है, यानी कि 1 प्लस करेंगे तो क्या आपका सक्सेसर आएगा 4999 का, ऑप्शन ए 5000, राइट। नाउ कम टू बी, सॉल्व द फॉलोइंग, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। अब आपको यहाँ पर डिजिट्स दी गई हैं, आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट से। ए पार्ट है आपका 6523। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बड़ी बड़ी वैल्यू को लिखेंगे, देन जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर सेम ऐसी चीज़ करनी है आपको। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बड़ी वैल्यू, देन उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। अब जैसे ए पार्ट देखो 6523 है, तो बनाओ इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 6532, राइट। बी का क्या बनेगा 4321, यानी कि इनकी वैल्यू को आपको घटते क्रम में लिखना है, पहले बड़ी लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इस तरीके से आपको आपका ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब जैसे सी पार्ट देखो 5479, अब से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 9 है, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 4, तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना 4 डिजिट का 9754। इस तरीके से आपको ये करना है क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनानी है। अब स्मॉलेस्ट में क्या करोगे, सबसे पहले छोटे वैल्यू लोगे आप, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर ए है 3507। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करो कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। अब आप कहोगे कि मैम 0 सबसे छोटी वैल्यू है, राइट। बट 0 को अगर बच्चों आप पहले नंबर पे लिखते हो, राइट, जैसे कि आप अगर आपने ऐसे लिखा ये क्वेश्चन को 0357 आपने बनाया, लेकिन आप एक चीज़ देखो, 0 की अगर आप 0 कोई आगे लगाते हो तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिख दो 753 या फिर 0753, मतलब तो एक ही बात, एक ही है ना, यानी कि वैल्यूज़ तो सेम ही है। यानी कि अगर आप इसको 0753 लिखते हो ना, तो 0 एक तरीके से आपका वहाँ से हट ही जाता है, कैंसिल ही हो जाता है, फिर क्या रह जाती है, सिर्फ 3 डिजिट रह जाती है। लेकिन 3 डिजिट नंबर आपको नहीं बनाना है, आपको कैसा नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इसीलिए हम 0 को फर्स्ट प्लेस पर नहीं लिख सकते, हाँ हम इसको सेकंड प्लेस पर लिख सकते हैं। तो आपका जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा आपका 3, 0 के बाद 3 बड़ा है, राइट। तो सबसे पहले 3, फिर 0, फिर 5, फिर 7, ओके, इस तरीके से बनेगा। नाउ बी देखो, बी में आपकी सबसे छोटी वैल्यू है 1, उसके बाद 5, देन 7, देन 9। यहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा 1579। नेक्स्ट बनेगा आपका 3579, नेक्स्ट बनेगा आपका 1278, नेक्स्ट आपका बनेगा 1289, एफ आपका बनेगा 2346, नेक्स्ट आपका बनेगा 1346, एच आपका बनेगा 1367, ओके। नाउ कम टू 3, राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सिंपल है, कुछ नहीं करना, सक्सेसर फाइंड करना है तो +1 कर देंगे नंबर में ऐड, प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो -1 कर देंगे, राइट। जैसे कि ए पार्ट देखो 5010 है, राइट। अब 5010 में सक्सेसर फाइंड करना है तो +1 ऐड किया, कितना आया नंबर आपका 5011, ओके, सक्सेसर फाइंड हो गया। अब प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो -1 करेंगे, तो आपका -1 करने पर आंसर क्या मिलेगा 5009। इस तरीके से बाकी के क्वेश्चन आप कर लेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द ओड नंबर्स एंड क्रॉस आउट द इवन नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। अब ओड नंबर एंड इवन नंबर क्या होता है ये हम समझेंगे। सबसे पहले इवन नंबर समझो आप। इवन नंबर वो नंबर्स हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं,
जो भी नंबर आपका 2 से डिवाइड यानी कि भाग हो जाए वो नंबर आपका इवन नंबर कहलाता है। ऑन द अदर हैंड जो नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर कहलाता है। तो अब डिफरेंस समझ में आ गया। ऑड नंबर वो नंबर हैं जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इसी तरीके से इवन नंबर्स आपके वे नंबर हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब आप इन नंबर्स को चेक कीजिए कौन सा नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। जो भी नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा वो आपका इवन हो जाएगा और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट नंबर आपका गिवन है 1523। अब देखो अब आप कैसे चेक करोगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपको 2 की टेबल तो आती है ना। जो लास्ट में जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 0, 4, 6 या फिर 8, 2, 0, 4, 6, 8 ये सारे नंबर जिस भी फिगर के लास्ट में आते हैं वो सभी नंबर आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर ना तो 0 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नंबर आपका ऑड नंबर है, राइट। इसी तरीके से सेकंड नंबर चेक करेंगे। लास्ट में आपको क्या है, वंस पे क्या कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, 4। अब देखो 4 तो 2 के टेबल में 4 तो आता है ना। अभी मैंने बताया भी आपको कि जिस वैल्यू के लास्ट में 2, 4, 6, 0 या 8 आता है वो सभी आपका डिवाइड हो जाता है 2 से। तो यहाँ पर तो 4 आ रहा है, इट मीन्स ये इवन नंबर है, ये आपका डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से थर्ड नंबर भी आपका डिवाइड हो रहा है। फोर्थ नंबर आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये ऑड नंबर है। आपका नेक्स्ट नंबर भी ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 3 है। नेक्स्ट नंबर आपका 0 आ रहा है तो ये 4 से डिवाइड होगा तो ये इवन नंबर हो जाएगा। 5, 6, 4, 1 आपका ऑड नंबर है। 3, 7, 9, 8 आपका इवन नंबर है। 4, 6, 5, 2 भी आपका इवन नंबर है। 5, 9, 6, 7 ऑड नंबर है। 6, 8, 7, 3 ऑड नंबर है। 7, 7, 8, 5 भी ऑड नंबर है, राइट। अब 8, 7, 9, 4 इवन नंबर है एंड 9, 3, 9, 9 ऑड नंबर है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे 8, 3, 1, 0 इवन नंबर है। 9, 5, 9, 2 इवन नंबर है। 7, 8, 4, 4 इवन नंबर है। 2, 1, 5, 5 ऑड नंबर। 4, 2, 8, 2 इवन नंबर। 4, 1, 9, 8 इवन नंबर। 6, 3, 5, 0 इवन नंबर। ओके, तो सिंपल था, ये कुछ भी नहीं था इसमें। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ सी आंसर कीज। एक्सरसाइज 1C देखेंगे आप। 1C में क्वेश्चन नंबर ए है एंड बी है, राइट। क्वेश्चन नंबर ए में आपके 2 क्वेश्चन है, 1 एंड 2, दोनों के आपको आंसर मैंने यहाँ दे दिए। क्वेश्चन नंबर बी में है आपका 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 एंड दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर बी में आपके सिर्फ 5 पार्ट्स थे। बी के फर्स्ट में आपको कंपैरिजन करना था। देन 2 क्वेश्चन है आपका, 3, 4th एंड 5th में आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, राइट। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1D। सेम चीज़ है, ए एंड बी पार्ट है। ए में आपके 2 क्वेश्चन हैं, बी में आपके 4 क्वेश्चन हैं, ओके। तो नाउ यू कैन सी आपका एक्सरसाइज 1C एंड 1D कंप्लीट हो चुका है एंड योर होमवर्क इज़ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक। नेक्स्ट चैप्टर आपको बहुत जल्दी कराऊंगी स्टूडेंट्स। आप अपना होमवर्क तब तक ये कंप्लीट रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने आंसर मैच कीजिएगा, राइट। सो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, टेक केयर।